हमें बंदा चाहिए कौन है? आपको ये क्या है? आपको पता माल होता है, आप क्या बेच रहे हो? आपको पता है क्या है? जब वीर जी बोल के गए थे, आपको ये पता है क्या है? आप फिर भी इसको लगा रखा, आपको पता है क्या है? मैं आपसे उनसे ये बोला था। उनको छोड़ो, मैं आपसे बात करूँ। आपको पता है ये चीज क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आइडिया चीज क्या है? सर ये हमारे लिए बहुत वो है, क्या है इम्पोर्टेंट? क्या इम्पोर्टेंट है मतलब ये जो है अपने लिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पूछने तो आप इसको ऐसे बेच रहे हो, इसको मार्केट में आप लेके बेच रहे हो, इसको पूछने आपके लिए। सर हमने जब और जब आप किस चीज के ऊपर इसको बेच रहे हो? आपके लिए गौर नहीं है, आप इसको गौर नहीं, आप इसको बेच रहे हो। आप इसको, आप ये बंदा बताओ कौन है? नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमें बंदा बता दो, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। आपको माल, आपको कहाँ से आते हैं माल? ये तो ना माल कहाँ से आता है? हम दिक्कत ही कर लेते हैं। नहीं यार, नहीं रुक जाओ, अपना आपका माल कहाँ से आता है? आप हमें बताओ ये माल कहाँ से आ रहा है? सर जो चलता हुआ है, जो चलता कोई सप्लायर है चलता हुआ सप्लायर कौन है? आपको नहीं पता? आपसे पेमेंट लेने नहीं आता? उसका फोन नंबर नहीं है आपके पास? आप मुझे चलता हुआ सप्लायर बताओ ये कौन है? छोटा कारखानेदार होता है है कौन है सर? कौन है कारखाना? उसको सालों को तो बताइए चीज चाहिए। आप और माल होगा भागने वालों ना? चाहिए कौन है सप्लायर आपका जिसको पेमेंट लेके जाते हैं? मैं बताता रहा हूँ आपको, रेगुलर नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, रेगुलर नहीं है। जब अलग अलग जैसे कोई भी दे गया है, हमने उसको मना कर दिया महंगा भाई, अब हम नहीं लेंगे, अगर ये अब मत कटवाना। आपने तो फिर भी लगा रखा। आपने कल मना करने के बाद आपने लगाने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करके गया था कि भैया ये हटा दो। मैंने आपसे टाइम दिया था। नहीं, मैंने कहा था कि आपको बोला था, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैंने आपसे कहा था भाई साहब ये हमें आपत्तिजनक है, आप इसको हटा दीजिए। आपने नहीं हटाया। आज कितने दिन हो गए? सुभाष रोड से आज मुझे बोलिए, 1-2 दिन कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? परसों नहीं आए। साहब ये बंदा नहीं मिलेगा, जान नहीं छूटेगी आपकी। हम लोग अभी खड़े हैं सुभाष रोड के ऊपर, सुभाष रोड पे खड़े हैं, और ये दुकान है क्लासिक ट्रेडिंग के नाम से। और यहाँ पर ये आप देखो, पेंटिंग के ऊपर खंडा सा बना के लोग बेच रहे हैं। हमें इस चीज का पता लगे, खंडा सा बना के बेच रहे हैं, और ये क्लासिक है ट्रेडिंग। और इनको बोलने के बाद भी, इनको समझाने के बाद भी फिर ये ओपन के अंदर माल बेच रहे हैं। आपके सामने माल देख रहे हो, जो ओपन में माल बेच रहे हैं। भैया जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा, जान नहीं छूटेगी आपकी, आपको बता रहा हूँ। करण जो कोई फोन कर, प्यार से मोहब्बत से क्या गया फोन कर भाई साहब ये हटा दीजिए। आपने नहीं हटाया। आज 4-5 दिन के बाद भी ये माल लगा हुआ। जी नहीं, 4 दिन परसों आपसे समय भाई साहब चलो परसों डिस्प्ले क्यों किया माल? आपको माल डिस्प्ले नहीं करना चाहिए था कि ये हटा दो। आपने कहा था एकदम हटा दिया। आप माल रखा क्यों है? आपने माल रखा क्यों है? आपने डिस्प्ले रखा क्यों है? मैं निकाल नहीं पाया था स्टोर में। मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे को। आपको ये नहीं पता देखने के बाद आप क्या चीज बेच रहे हो? आपको ये नहीं पता क्या चीज बेच रहे हो आप? आपसे ये पूछ रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो पूछने, आपको ये नहीं पता क्या चीज बेच रहे हो? आपने बता के गए, फिर आपको नहीं पता क्या चीज बेच रहे हो। 2 दिन पहले आपको बता के भी गए, आपने फिर भी कराई। जान छूटने वाली नहीं है। और ये बहुत देखो सर, मैं क्या आप हमें सप्लायर का नंबर दे दो। सप्लायर का बंदा चाहिए। आपका माल कैसे आ रहा है? फिर आपको ये नहीं पता सप्लायर माल देके जा रहा है, कौन पैसे देके जा रहा है? बाबूजी 10-12 जने अलग अलग कभी भी कोई भाई साहब हमें वो बंदा चाहिए, सप्लायर कौन है? बात खत्म। कंप्लेंट तो करो। करण जो कोई फोन कर। सत श्रीकाल जी, ਅਸੀਂ खड़े हैं इसके मैं काटा सुभाष रोड से खड़े हैं। हेलो ਅਸੀਂ खड़े सुभाष रोड ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪੈਂਟੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪੈਂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ अलग अलग है यार, खंडा लगा के भेजते भाई ने। हो नेड़े तेड़े से लेके जो कैमरा छोड़ो। देखो अगर आप बताओगे वन एक्शन आपके ऊपर होगा। क्या करूं? मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं याद करूं। समय आपको सुनिए, आपको जी कहा 4 दिन सुनो अच्छा कब 2 दिन के बाद 2 दिन समय नहीं ये बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। आपसे क्या बोला था भाई साहब कि मैंने कहा था, रिक्वेस्ट करी थी, हर बंदी हाथ जोड़ के विनती करी थी कि आप ये माल हटा दीजिए। नहीं मुझे बात बताइए, मैंने बोला था आपसे। चलो आपने बोला था, मेरी बात बोला था आप बताइए, आप बताइए ना। मैंने बोला था, आपने बोला था, तो फिर आपने क्यों नहीं हटाया? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था अगर किसी भी धर्म का चिन्ह होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे आपके धर्म का ही ना हो। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट आप वो बुजुर्ग, आपको ये तो होनी, आपको कुछ आइडिया ना हो इस चीज का। मैंने कहा है ना। अच्छा उधर डिस्प्ले से हटाया क्यों नहीं आपने? मुझे बताओ डिस्प्ले में से हटाया क्यों नहीं? जब आपने 2 दिन पहले बोल दिया, डिस्प्ले से क्यों नहीं हटाया? अच्छा एक बात, कोई और धर्म का होता आप लगाए रखते?
देखो अगर आप किसी और के धर्म का हो तब भी हमें खड़े होते। हाँ जो चीज गलत है तो गलत है, चाहे हमारे के लिए नहीं सबके लिए है वो। कॉल कर दी पुलिस को। हाँ कर दिया, अभी आ रहे हो। और भी होंगे पीछे से, देखो अंदर भी। अरे अपने कह रहे हैं। देखो देखो निकालिए कर्म निकाल। ये देखो भी। हाँ निकालो निकालो निकालो, जो ऐसा पीछे सारे निकाल दो आप। आप साइड को दे दीजिए। आप आओ आ जाओ। अच्छा भीड़ तो हटवा दीजिए। आप आओ। भीड़ तो हटवाइए। चलो भैया, चलो आगे जो भी ये भीड़ तो हटवाइए। ये देखो लाइव है। अरे उमेर उमेर चलो जी चलो। सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस टाइम ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰੋਡ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। हाईकोर्ट। मैडम आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हुआ? सर ये हम लोगों ने दोपहर शाम के टाइम हम लोगों ने कंप्लेन दी थी रिटर्न में गीता कलो अपना थाना गांधीनगर में। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट करा है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंच करके वहां से छानबीन भी करके आई है। बाकायदा वहां से उनको जो सामान रिकवर हुआ है वो उन लोगों ने हमें भी डिस्क्लोज नहीं किया, वो भी आगे उन्होंने केस प्रॉपर्टी बना दी है। और अभी हाल फिलहाल पुलिस अभी एफआईआर के ऊपर काम कर रही है और जल्दी हमें एफआईआर की कॉपी रिसीव हो जाएगी। वो भी हमें कहते हुए शर्म आ रही है कि वो पेंटीज पर, लेडीज पेंटीज पर इस्तेमाल किया गया है, जिसको दिखाते हुए हमारे लिए बहुत एक शर्मनाक चीज़ है। पर मैं आप लोगों को एक बार शो करना चाहूँगी कि इस फोटो से ये पता लगता है कि आप सिखों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सिखों को, उनकी आस्था को दबा रहे हो। आप हमेशा देखते आए होंगे कि कभी भी कोई भी पिंच होता है तो सबसे पहले सिखों पर आता है। 2% कहा जाता है तो सिखों को कहा जाता है, इसके अलावा कोई टॉन्ट मारा जाता है तो सिखों को मारा जाता है। हम सरकार से और बाकी सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जब ये प्रोडक्ट सेल हो रहा था तो क्या मार्केट में आते जाते किसी ने देखा नहीं था, या मार्केट में और शॉप्स थी उन्होंने कभी गौर नहीं किया था? हमें इस चीज़ का भी नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को कब से ये लोग सेल कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। किस तरीके से सिखी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को पहन सकते हो? क्या इंसान का मन नहीं खोलेगा? ये सिंबल जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। सिखों को दिक्कत देने के लिए ना, सिखों के खिलाफ परेशानी करने के लिए आए दिन नए नए मुद्दे हम लोग बाजार में आते हुए देख रहे हैं। अच्छा मैडम, क्या चाहते हैं आप, कौन कौन सी धाराएं लगवाना चाहते हैं आप, क्या सजा दिलवाना चाहते हैं? सर देखो, हमारी कानून से और सरकार से एक ही निवेदन है, सख्त से सख्त कार्रवाई। 295A IPC की धारा, बनती धारा, और जितनी भी कार्रवाई आगे की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो जो धाराएं बनती हुई दिखेंगी पुलिस को, जो जो उनको इन्वेस्टिगेशन में नए नए क्लूज मिलेंगे, कहाँ से ये प्रोडक्टिविटी हो रही है, कहाँ ये माल है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। हाल फिलहाल अभी जो मांग हो रही है वो 295A IPC की एफआईआर के लिए हो रही है, जो कि प्रोसेस में है, और हमें जल्दी एफआईआर की कॉपी मिल भी जाएगी। क्या उस दुकानदार को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है? सर अभी वो पुलिस कस्टडी में है, अभी उसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि 295 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इनको अरेस्ट करना पड़ेगा और पुलिस करेगी भी। हमारे को पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो पूरे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी, क्योंकि एक रिलीजियस बेस्ड मामला है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का मामला नहीं है। सर क्या नाम है आपका? जगदीप सिंह। जगदीप सिंह जी, क्या हुआ है और आप लोग यहाँ थाने में क्यों आए हैं? सर मैं 25 तारीख को दोपहर के 2 बजे के करीब गांधीनगर मार्केट में गया था, सुभाष रोड पे। तो मैंने देखा कि एक दुकान के ऊपर सिख धर्म का थिम्बल लगा के लेडीज़ पैंटी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो बिक रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या चीज़ है? कहते जी ये पैंटी है। मैं कहा ये आप जानते हैं कि ये थिम्बल क्या चीज़ है? कहते हाँ मैं जाता हूँ गुरुद्वारे, मैं जानता हूँ ये सिखों का है। मैं कहा फिर आप क्यों बेच रहे हैं ये? कहते ये तो हमें माल जहाँ से आता है हम बेचेंगे, हमें माल आता है तो हम बेच रहे हैं।
तो मैं कहा ये मत बेचिए आप, मैं हर्बली आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इसे बंद कर दीजिए। जितने आपके पास पीस हैं ये आप उठा लीजिए, अगर किसी सिख को पता लग गया तो यहाँ बहुत आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ सकते हैं। ये बात होती है सर। तो उसके बाद में सर फिर मैं आज सुबह फिर जान के निकला वहाँ से देखने के लिए कि वहाँ पे इन्होंने हटा दिया या नहीं हटाया। मैंने देखा कि वो वहीं दोबारा फिर डिस्प्ले हुआ है। तो आज आपने फिर क्या किया? आके फिर मैं मनदीप जी के पास गया। मनदीप सिंह जी हैं लोक सेवा ट्रस्ट के मेंबर, तो उनके पास मैं गया। तो रिंकल वीर जी हैं हमारे, उनको मिला तो उन्होंने फिर कार्रवाई की। इनको मेरे साथ जाके मैं शिनाख्त की भी कौन सी दुकान है, मैंने बताई भी ये दुकान है। तो अब क्या तो हमें उनके पास बरामद भी हुआ 2-3 पीस अब हमें बरामद हुए हैं वहाँ से। जो वो दुकानदार है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, ये हमारे वकील साहब हैं जसलीन जी, तो जसलीन जी हैं, ये जो कार्रवाई करेंगे। हम तो यही मांग करते हैं कानून से भी और गुरु घर से भी।